अयोध्या विवाद की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में फैसले का इंतजार है। ऐसे में आपके लिए जानना दिलचस्प होगा कि जिस जगह मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है, उसी जगह पर महात्मा गांधी खुद गए थे और उस मंदिर में दर्शन करने गए थे और बाकायदा उन्होंने दर्शन किए, सरयू में स्नान किया। ऐसे में उन्होंने क्या क्या कहा, वहाँ पर क्या क्या देखा, खुद महात्मा गांधी ने क्या क्या लिखा है उसके बारे में, महात्मा गांधी के शब्दों में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये महात्मा गांधी का ये संपूर्ण भाग में बेसिकली कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, जितना उन्होंने लिखा वो सब एक जगह करके रखा गया है। गांधी हेरिटेज पोर्टल पर आप पढ़ सकते हैं। ये 19वां अध्याय और पेज नंबर 461। तो गांधी यहाँ लिख रहे हैं, अयोध्या में जहाँ रामचंद्र जी का जन्म हुआ कहा जाता है, उसी स्थान पर छोटा सा मंदिर है। जब मैं अयोध्या पहुँचा तो वहाँ मुझे ले जाया गया। वो एक सभा करने गए थे, एक लखनऊ में सभा की थी जब खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे वो, और असहयोग आंदोलन के साथ साथ फिर असहयोग आंदोलन के लिए एक अयोध्या में सभा की। तो उसके लिए लिख रहे हैं कि उसके बाद उन्हें यहाँ मंदिर में ले जाया गया। श्रद्धालु असहयोगियों ने, असहयोगियों इसलिए लिख रहे हैं, असहयोग आंदोलन के जो सपोर्टर थे उनको असहयोगियों कहा जाता था, ने मुझे सुझाव दिया कि मैं पुजारी से विनती करूँ कि सीताराम की मूर्तियों के लिए पवित्र खादी का उपयोग करें। यानी लोगों ने उनसे कहा कि खादी का उपयोग करें मूर्तियों के कपड़ों के लिए, और मैंने विनती तो की लेकिन उस पर अमल शायद ही हुआ हो। जब मैं दर्शन करने गया तब मैंने मूर्तियों को भौंडी, मलमल और जरी के कपड़ों में, वस्त्रों में पाया। यदि मुझ में तुलसीदास जी जितनी प्रगाढ़ भक्ति की सामर्थ्य होती तो मैं भी उसी समय तुलसीदास जी की तरह हठ पकड़ लेता। हठ किस बात का? कि खादी पहनाओ। और इसकी वो कहानी बता रहे हैं कि तुलसीदास जी का हठ क्या था। तुलसीदास जी ने एक बार कृष्ण मंदिर में प्रतिज्ञा की कि जब तक धनुष्वाण लेकर कृष्ण राम रूप में प्रकट नहीं होते तब तक तुलसी मस्तक नहीं झुकेगा। यानी कृष्ण को राम के रूप में प्रकट होना होगा। श्रद्धालु लेखकों का कहना है कि जब गोस्वामी ने ऐसी प्रतिज्ञा की तब चारों ओर उनकी आंखों के सामने रामचंद्र जी की मूर्ति खड़ी हो गई, वो भी कृष्ण मंदिर में, और तुलसीदास जी का मस्तक सहज ही नत हो गया। अनेक बार मेरा ऐसा हट करने का मन हो जाता है और हमारे ठाकुर जी को जब पुजारी खादी पहनाकर स्वदेशी बनाएंगे तभी हम अपना माथा झुकाएंगे, लेकिन मुझे पहले इतना तय करना होगा कि तुलसीदास जी की अपूर्व भक्ति को प्राप्त करना होगा। इसी बीच मुसलमान भाई पवित्र कार्यों के लिए खादी का उपयोग करने लगे हैं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि हिंदुओं के मंदिर में और अन्य पवित्र कार्यों में खादी का इस्तेमाल होने लगे। ये उन्होंने लिखा। तो उन्होंने मुसलमान भाइयों की खादी का जिक्र किया, लेकिन कहीं भी बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं किया। ये उन्होंने ज़रूर कहा कि वहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पर कि जन्मभूमि मानी जाती है भगवान राम की। तो हालांकि इतिहास में जो राम जन्मभूमि केस की सुनवाई चल रही है उसका इससे महात्मा गांधी के लिखने से कोई बहुत उस केस में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको गांधी जी के बारे में और बात बता दूं। गांधी जी की जो अस्थियां थी उनको सरयू में बिखेरा गया था, और गांधी जी जब भी कभी मंदिरों में जाते थे, चाहे वो काली मंदिर गए हो कोलकाता, वहाँ पर उन्होंने जो बलि हो रही थी उसको देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने लिखा था, हरिद्वार में कुंभ में गए, वहाँ गंदगी देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ था, वो चाहते थे इसमें सुधार हो, और वो वहीं रुक गए और उन्होंने सफाई की, कुंभ मेला में सफाई अभियान चलाया था। ऐसे ही वो अयोध्या गए तो वहाँ भी उन्होंने रामलला की मूर्तियों को मलमल और जरी के कपड़ों में देखा, तो उन्होंने पुजारी से विनती की कि इनको खादी के कपड़े पहनाए जाएं, क्योंकि असहयोग आंदोलन में उस वक्त वो खादी का प्रचार कर रहे थे। तो ये दिलचस्प जानकारी थी आपके लिए कि जब अयोध्या के मंदिर में महात्मा गांधी पहुँचे तब उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या किया। सरयू स्नान विवाद में किया था। खैर, बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।